हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। बहुत ही आसान तरीके से सिखाने वाला हूं। तो यहाँ पर मैंने कोई चित्र बनाया हुआ है श्रेणी क्रम संयोजन का। श्रेणी क्रम संयोजन में जो प्रतिरोध होते हैं वो एक एक क्रम में जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर कुछ थ्योरी है जो आपको याद रखनी है। पहले आपको क्या याद रखना है कि पहले प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा यानी पहला प्रतिरोध ये वाला है R1 और इसका जो पहला सिरा 1 और दूसरा सिरा ये वाला है। इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा ये है और दूसरा सिरा ये है। तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा ये और तीसरा सिरा ये है। तो क्या है कि आपको थ्योरी लिखनी है कि पहले प्रतिरोध का पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, ठीक है, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहता है। और इसी प्रकार जो तीसरा प्रतिरोध है उसका दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहेगा। यानी ये हमारा प्रतिरोध है, इसका अगर मैं सिरा की बात करूं तो दूसरा सिरा ये है और पहला सिरा ये है। तो दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के इस सिरे से यानी अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहेगा। और इसी प्रकार अगला प्रतिरोध होगा तो ये दूसरा प्रतिरोध मान लेते हैं, तो इसका दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहेगा। तो इस तरह से ये क्रम में आपस में जुड़े रहते हैं। तो यहीं पर मैं लिखा हूँ, यही बात मैं लिखता हूँ कि श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से क्या है, पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा जो होगा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। तो दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहेगा और दूसरे प्रतिरोध का दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहता है। इसी प्रकार ये क्या रहते हैं, आपस में क्रम में जुड़े रहते हैं। और कुछ और बातें हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो धारा होती है वो समान रहती है। बाकी जो विभवांतर होता है प्रति एक प्रतिरोध पर क्या रहता है, अलग अलग रहता है। अगर मैं बात करूं कि इसमें कोई विभवांतर होगा तो इसके प्रति एक सिरे पर यानी R1 R2 के सिरों पर जो विभवांतर होगा वो R1 के सिरों पर होगा V1 और R2 के सिरों पर विभवांतर होगा V2 और R3 के सिरों पर विभवांतर होगा V3। तो इस प्रकार से ये विभवांतर आपस में बटा रहेगा। बाकी जो धारा होगी वो समान रूप से वितरित होगी। समान रूप से प्रति एक प्रतिरोध में धारा समान रूप से वितरित होगी। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखनी है। अब क्या है कि विभवांतर अलग अलग है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, प्रति एक प्रतिरोध के लिए टोटल विभवांतर यानी कुल विभवांतर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल विभवांतर के लिए क्या करेंगे, दो सभी को जोड़ देंगे तो B बराबर हो जाएगा B1 प्लस B2
प्लस B3 और डॉट होते Bn तक, यानी B4 B5 ऐसे चलता। ठीक है, सभी को जोड़ देंगे। फिर क्या होगा, धाराएं समान हैं, प्रतिरोध क्या करना पड़ेगा, B1 B2 B3 के मान हमें निकालने पड़ेंगे। तो क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे B1, यानी पहले प्रतिरोध में विभवांतर क्या होगा, B बराबर होता है IR। तो धारा क्या है, समान, तो यहाँ पर हो जाएगा I, और प्रतिरोध क्या है R1, तो यहाँ पर हो जाएगा B1 के लिए प्रतिरोध R1 हो जाएगा, B1 बराबर IR1। इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध में B2 बराबर IR2, और तीसरे में हो जाएगा V3 बराबर IR3। तो इस तरह से ये विभवांतर भी सबका निकल आया। अब क्या करना है, इसको समीकरण 1 मानना है और इन सभी के मान समीकरण 1 में रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से इन सब के मान रखना है। तो B बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब B बराबर होता है IR, जो कि इनके अब B1 के लिए IR1, B2 के लिए IR2 है, तो B के लिए क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे B बराबर हो जाएगा IR। तो यहाँ पर लिखेंगे IR बराबर I1R1 प्लस I2R2 प्लस IR3 हो जाएगा। सभी के लिए धाराएं समान है। अब धाराएं सभी समान है तो धारा हो जाएगी कॉमन। तो यहाँ पर धारा लेंगे कॉमन, ये हो जाएगा R1 प्लस का R2 प्लस का R3, और यहाँ पर हो जाएगा IR, और यहाँ से कट जाएगा I, तो यहाँ पर बचेगा R बराबर R1 प्लस का R2 प्लस का R3। तो यहाँ से ये हमारा तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में निकल आएगा। तो इस तरह से ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है। तो आपसे एक ही गुंजाइश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।